Hey guys, welcome to HS Defense Academy. मैं हूं महेंद्र सिंह राठौर. नाउ इंडियाज फर्स्ट एलिसा टेस्ट किट कोविड कवच फॉर कोविड 19 को विकसित कर लिया है. भारत की पहली स्वदेशी एलिसा टेस्ट किट है जो कि कोविड पेशेंट में एंटीबॉडीज का पता लगाएगी. अब ये पूरा प्रोसेस है, हम लोग डेफिनेटली एक्सप्लेनिंग फॉर्म में जानेंगे. लेकिन सबसे पहले जितने भी नए एस्पिरेंट्स हैं वो HS डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले, विथ बेल आइकन सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें आगे भी नए वीडियोस मिलते रहें. अब यहाँ पर जानने के लिए बहुत कुछ है, देखते हैं. सो नाउ ICMR ने हाल ही में चीन से लगभग 5 लाख कोविड-19 रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का ऑर्डर कैंसिल कर दिया था क्योंकि वो सही रिजल्ट नहीं दे रही थी. जबकि चीन से जो मंगाई गई रैपिड टेस्ट किट है उसकी जो कीमत है लगभग 400 रुपये से 600 रुपये तक की एक किट की कीमत थी. बट उसके बावजूद भी यहाँ पर प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला. अब यहाँ पर इंडिया और चीन के बीच में कहीं ना कहीं स्टेटमेंट बेस्ड वॉर स्टार्ट हो गई. चीन ने इंडिया को कहा कि आप प्रॉपर तरीके से रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट को हैंडल नहीं कर पाया. दैट इज वाई इसने कहीं ना कहीं कुछ रैपिड टेस्ट किट्स ने गलत यहाँ पर रिजल्ट दिए होंगे. बट यहाँ पर इंडिया रुका नहीं. हम लोगों ने अप्रैल से ही अपनी खुद की टेस्ट किट जो है विकसित करना शुरू कर दिया था और वैक्सीन भी यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया था. लेकिन हमें यहाँ पर अभी एंटीबॉडीज टेस्ट किट जो है एलिसा, दैट इज कॉल्ड कोविड कवच, उसको विकसित करने में कामयाबी मिल गई है. देखिए, सबसे पहले यहाँ पर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि पहली स्वदेशी एंटी SARS-CoV-2 मानव पर परीक्षित IgG एलिसा टेस्ट किट को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये इन्फॉर्मेशन शेयर की. अब यहाँ पर ICMR के अलावा 2 कंपनीज और हैं जिन्होंने यहाँ पर कोविड-19 को विकसित करने में हेल्प किया है. देखते हैं. और यहाँ पर जो कोविड कवच किट बनाई गई है, एलिसा कोविड कवच किट बनाई गई है, वो स्वदेशी रैपिड टेस्ट किट के बराबर ही है और जल्द ही यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों की टेस्टिंग किट के जरिए जांच की जाएगी. अब यहाँ पर इस जांच में किट से मानव शरीर में मौजूद कोरोना वायरस के जो एंटीबॉडीज हैं उनको पता लगाया जाएगा, जिसके तहत यहाँ पर कोरोना वायरस की जांच की जाएगी. लेकिन अभी तक एलिसा कोविड कवच किट जो है उसको मुंबई में सिर्फ 2 जगह पर इस्तेमाल करने की मान्यता दी गई है. यह एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत देखा जा रहा है. इसमें इस किट के जरिए 2.5 घंटे में लगभग 90 सैंपल टेस्ट कर सकते हैं. अब यहाँ पर IgG एलिसा किट से कोई भी खुद से अपने घर पर कोरोना का टेस्ट कर सकता है. कंपनी के मुताबिक एक किट की कीमत लगभग 50 से 100 रुपए है. अब यहाँ पर जो चीन से जो किट ली गई थी उसकी कीमत थी लगभग 400 से 600 रुपए और वहीं IgG एलिसा टेस्ट किट जो है उसकी कीमत है 50 रुपए से 100 रुपए. तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है. अब इसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडीज टेस्ट किट जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है. तो ये एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है कि हम लोग कम से कम खर्च में एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं कोरोना वायरस की जांच का, जिसके तहत कई लोगों की स्क्रीनिंग होगी. अब यहाँ पर स्क्रीनिंग में क्यों बोल रहा हूँ आगे बिल्कुल समझाऊंगा. एलिसा टेस्ट किट जो है वो पुणे में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, दैट इज कॉल्ड NIV, इन्होंने कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए स्वदेशी IgG एलिसा टेस्ट किट, दैट इज कॉल्ड कोविड कवच एलिसा, को विकसित किया है. ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपकी एग्जामिनेशन में. अब यहाँ पर ICMR, दैट इज कॉल्ड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ने एलिसा टेस्ट किट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए गुजरात स्थित जायडस कैडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है. देखिए, अभी तक आपने कोरोना वायरस टेस्ट के प्रोसीजर में 2 टेस्ट का नाम सुना होगा. अब यहाँ पर भारत ने एक तीसरा रास्ता खोजा है, दैट इज कॉल्ड एलिसा टेस्ट कोविड कवच. यहाँ पर PCR टेस्ट क्या है, RT-PCR टेस्ट क्या है और एलिसा टेस्ट क्या है. देखिए, अभी तक जो है कोरोना वायरस टेस्ट के लिए RT-PCR परीक्षण टेस्ट जो है उसको अपनाया जा रहा था, जिसके लिए बायोसिक्योरिटी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है और समय बहुत ज़्यादा लगता है. लेकिन अब जो है यहाँ पर जो रैपिड टेस्टिंग किट्स हैं उनका यूज़ किया जा रहा है, जिसके तहत बहुत जल्दी मिनटों में कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का टेस्ट किया जा सकता है. अब यहाँ पर RT-PCR का जो फुल फॉर्म है दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा PCR टेस्ट क्या है, RT-PCR टेस्ट क्या है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, तभी जाकर के आपको आगे के जितने भी टेस्ट है वो समझ में आएंगे. देखिए, यहाँ पर जो सामान्य वायरस रहता है उसमें कहीं ना कहीं जो है DNA इंक्लूड रहता है. कोई भी जो साइंटिस्ट रहता है वो वायरस का अगर तोड़ निकालता है तो वायरस के अंदर जो है वो DNA का पता करता है. DNA इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल, जिसके तहत उसका एंटीवायरस बनाया जाता है, वैक्सीन बनाई जाती है. लेकिन कोरोना वायरस के केस में होता क्या है, यहाँ पर जो कोरोना वायरस है उसमें जो है 2 फॉर्म इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन लेयर और जेनेटिक मटेरियल. प्रोटीन लेयर जो रहता है वो जेनेटिक मटेरियल को कहीं ना कहीं मजबूत करने में हेल्प करता है. अब यहाँ पर जो कोरोना वायरस है उसमें DNA है ही नहीं. मतलब कि यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ. देखिए, यहाँ पर हम लोग
किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ पता करते हैं तो उसके आधार कार्ड से सब कुछ जान सकते हैं, ठीक है। उसके ड्राइविंग लाइसेंस से हम लोग सब कुछ नहीं जान सकते कि वो कहाँ से है, क्या ब्लड रिलेशन है। तो उसी तरीके से यहाँ पर अन्य वायरसेस हैं, उनमें डीएनए जनरली होते हैं, डीएनए के थ्रू उसका तोड़ निकाला जाता है, उसका जो स्पाइक प्रोटीन है या जो न्यूक्लियो प्रोटीन है उसका तोड़ निकाला जाता है। अब यहाँ पर जो कोरोना वायरस है उसके पास डीएनए है ही नहीं, उसके पास आरएनए है। तो आरएनए के तहत हम लोग यहाँ पर उसका जो न्यूक्लिक प्रोटीन है उसका तोड़ निकाल ही नहीं सकते। सो अब यहाँ पर जो टेस्ट प्रोसेस अपनाई जाती है वो पीसीआर नहीं अपनाई जाती है, क्योंकि अभी तक पीसीआर के थ्रू हम लोग डीएनए से किसी भी वायरस का एंटीवायरस तैयार करते थे। पीसीआर में डीएनए के थ्रू कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल के बारे में पता किया जाता है, उसका तोड़ निकाला जाता था। लेकिन अब कोरोना वायरस में आरटीपीसीआर का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिक तह देखा जाए तो डीएनए से आरएनए की ओर जाया जाता था, वो पूरा टेस्ट प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता था। लेकिन अब कोरोना में क्या होता है कि आरएनए है तो हम यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है उसको अपनाए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड आरटीपीसीआर, ठीक है। अब आरटीपीसीआर जो है उसके तहत यहाँ पे आरएनए से डीएनए को ढूंढा जाएगा और डीएनए पर पीसीआर की जांच अप्लाई करके हम लोग जो है कोरोना के पॉजिटिव केस को पता करते थे। सो यहाँ पर बेसिक सा एक छोटा सा रिवीजन पॉइंट में समझा देता हूँ। देखिए, दो टेस्ट है, पीसीआर टेस्ट और आरटीपीसीआर, और थर्ड वन जो हम लोग अभी जिस पे बात करेंगे दैट इज कॉल्ड रैपिड टेस्ट किट और एलिसा टेस्ट किट। इसमें भी बेसिक सा डिफरेंस है लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर एक बेसिक जो डिफरेंस है वो है आपका एंटीबॉडी। अब मैं इस पर डिस्कस करूंगा आगे, बट यहाँ पर समझ लीजिए पीसीआर टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट क्या होता है। पीसीआर टेस्ट में डीएनए चेक किया जाता है, डीएनए के थ्रू किसी भी वायरस का एंटीवायरस बनाया जाता है। लेकिन आरटीपीसीआर दैट इज कॉल्ड कोरोना वायरस में आरटीपीसीआर का टेस्ट किया जाता है। आरटीपीसीआर इसलिए किया जाता है क्योंकि कोरोना वायरस में आपको डीएनए नहीं मिलेगा, आरएनए मिलेगा। तो यहां पर डीएनए से आरएनए को खोजने के लिए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को अपनाया जाता था। लेकिन अब यहां पर आरएनए से डीएनए के लिए जाना पड़ेगा, तो यहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के तहत कोरोना वायरस का पता लगाया जाता है। तो ये बेसिक सा प्रोसेस है, समझ लीजिएगा। अब यहां पर जो ये टेस्ट होता था इसके लिए क्या किया जाता है ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहां पर जो आरटीपीसीआर जांच होती है उसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के मुंह में से बहुत अंदर से जो बलगम है उसको निकाला जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, और अब इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसको चेक किया जाता है। अगर उस जेनेटिक मटेरियल से जो व्यक्ति का सैंपल है वो मैच हो जाता है तो यहाँ पर व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाएगा और व्यक्ति जो है वो कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया जाता है। तो ये एक प्रोसेस थी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था और ये प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा महंगी भी थी। लेकिन यहाँ पर फिर रैपिड टेस्टिंग जो किट है उसको लाया गया। रैपिड टेस्टिंग किट में ब्लड से टेस्ट किया जाता है और इस टेस्ट किट के जरिए बॉडीज में एंटीजन का पता लगाया जाता था। लेकिन अब इंडिया ने एक नया तरीका ढूंढ लिया है कि हम लोग एंटीबॉडी के थ्रू भी कहीं ना कहीं कोविड-19 पेशेंट के बारे में पता कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आईजीजी जो एलिसा किट है उसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सबसे पहले ये जानिए कि आईजीजी एलिसा टेस्ट किट जो है वो है क्या। फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ध्यान रखिएगा, एलिसा का उपयोग जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा था आपको कि कोविड-19 पेशेंट में जो संक्रमण है उसके लिए एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि व्यक्ति जो है उसका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, उस ब्लड सैंपल में कहीं ना कहीं एंटीबॉडीज अगर पाई जाती है जिसमें एंटीबॉडीज के तहत कहीं ना कहीं एंटीजन भी होंगे, तो यहाँ पर एंटीबॉडीज अगर एंटीजन से चिपके हुए पाए जाते हैं और इसमें यहाँ पर इसका पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किट करती क्या है, यहाँ पर जो एंजाइम है उसका यूज़ किया जाता है। उस एंजाइम के थ्रू यहाँ पर थ्रू आइज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं व्यक्ति यहाँ पर कोविड पॉजिटिव है। देखिए होता क्या है कि कोई व्यक्ति अगर कोविड पेशेंट है, कोरोना पॉजिटिव है, तो आपकी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम है वो अपने आप काम करना लग जाता है। आपके ब्लड सेल्स में जो भी एंटीबॉडीज़ हैं वो काम करने लग जाती हैं, जिसमें यहाँ पर आईजीजी एक एंटीबॉडी है जो कि कोरोना से कहीं ना कहीं लड़ना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर हम लोग यही चेक कर रहे हैं कि एलिसा टेस्ट किट से उस व्यक्ति के अंदर कोरोना पॉजिटिव जो है क्या रहा होगा, उसके अंदर इस टाइप की एंटीबॉडीज है क्या जो कि कोविड-19 पेशेंट में एंटीजन से लड़ रही है। अब यहाँ पर अगर किसी पेशेंट में इस टाइप की एंटीबॉडीज मिल जाती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं या तो वो कोविड पेशेंट रहा होगा या फिर वो कोरोना पेशेंट है। अब यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाती है, ये कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं है जिसके तहत यहाँ पर फाइनलाइज हो जाता है कि व्यक्ति डेफिनेटली पॉजिटिव है। यहाँ पर चांसेस हैं कि वो व्यक्ति कोविड पेशेंट रहा होगा या फिर कोविड पेशेंट है, तो इसके बाद उस पर आरटीपीसीआर अप्लाई की जाती है। मतलब कि एक स्क्रीनिंग है कि यहाँ पर एक बेसिक जांच कर ली जाती है, जिस तरीके से एक बेसिक टूल किट रहता है कि व्यक्ति की ब्लड सैंपल से उसमें अगर एंटीबॉडीज पाई जाती है तो एंटीबॉडीज के तहत उसको कहीं ना कहीं रेफर किया जाता है, क्वारंटाइन कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आप बार बार देख रहे हैं, आईजीजी। व्हाट इज
आईजीजी। मैंने बताया आपको आईजीजी एक एंटीबॉडी है जो कि हीमोग्लोबिन में होता है, हमारे ब्लड्स में होता है। सो हम लोग इस प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। देखिए हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें कई तरह की एंटीबॉडीज होती है, जिसमें जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं बैक्टीरिया और वायरस से, एलर्जी से बचाने का काम करता है। अब यहाँ पर जो एंटीबॉडीज है वो कई प्रकार की, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन ए आईजीए, हीमोग्लोबिन जी आईजीजी, हीमोग्लोबिन एम आईजीएम, हीमोग्लोबिन ई आईजीई, हीमोग्लोबिन डी आईजीडी। अब ये जो है डीपली हम लोग बहुत नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ काम की चीज जो है वो आईजीजी है। ये इसकी क्या खासियत है जो कि एलिसा किट में इसका यूज किया जा रहा है। देखिए हीमोग्लोबिन आईजीजी, देखिए मैंने यहाँ पे आईजीए लिख दिया है गलती से, आईजीजी है। ये एक आम एंटीबॉडी है और ब्लड में, हमारी शरीर में एक लिक्विड पदार्थ के रूप में रहता है। देखिए आईजीजी एक संक्रमण और टीकाकरण के बाद बनने में समय ले सकता है, ध्यान रखना। यहाँ पर आईजीजी परीक्षण के थ्रू हम लोग HSV1 और HSV2 जो हर्ब्स है उनके बारे में पता कर सकते हैं। ये ट्रांसमिटेड ओरल टू ओरल कॉन्टेक्ट कोज हो सकते हैं या फिर यहाँ पर ट्रांसमिटेड जेनेटिक हर्ब्स हो सकते हैं। आईजीजी से यहाँ पर दोनों ही प्रोसीजर का भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो संक्रमण है वो ओरल टू ओरल भी पता चल जाएगा और जेनेटिकल हर्ब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर पता चल जाएगा। अब यहाँ पर आईजीजी एलिसा टेस्ट किट जो है वो काम कैसे करती है। देखिए जो चिन्हित पेशेंट है जिसके तहत जिसकी जांच की जाती है कि ये कोविड-19 पेशेंट रहा होगा या हो सकता है, तो एक स्क्रीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जांच की जाती है। यहाँ पर उस व्यक्ति का ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसको इस एनालाइट इनपुट पर डाला जाता है। इस टेस्ट किट में होगा क्या, देखिए यदि अगर उस व्यक्ति के अंदर एंटीजेंस होंगे तो वो क्या करेंगे, रिपोर्टर एंटीबॉडीज से चिपक जाएंगे। अब ये रिपोर्टर एंटीबॉडीज क्या होती हैं, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं वो जैसे ही किसी भी वायरस या एंटीजन के होने के बाद में एक्टिव हो जाती है और वहां पर शरीर का इम्यून सिस्टम काम करना स्टार्ट कर देता है, जिसके तहत ये एंटीबॉडीज जो है वो एंटीजन से जुड़ जाती है। अब यहाँ पर इस टेस्ट किट में दो लाइन है, एक तो टेस्ट लाइन है, एक कंट्रोल लाइन है। अब यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही एंटीजन अगर होंगे तो वो एंटीजन एंटीबॉडीज के साथ में यहाँ पर फ्लो फॉर्म में यहाँ पर फ्लो करके ये जो टेस्ट लाइन्स हैं इन पर जाकर के, अगर टेस्ट लाइन जो है पॉजिटिव होगी तो यहाँ पर जो एंटीबॉडीज होगी उनके साथ में ये चिपक करके आपको क्लियर कर देंगे कि जो टेस्ट है वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर एलिसा टेस्ट किट के जरिए ये जो लाइन है इनमें एंटीबॉडीज के साथ में एंटीजन है वो चिपके हुए मिलेंगे, वो जुड़े हुए मिलेंगे, जिसको एलिसा टेस्ट किट के जरिए पता किया जाता है, जांच किया जाता है। तो ये पूरी टेस्ट किट है जो कि कोविड-19 पेशेंट का पता कर सकते हैं। अब मेन बात यहाँ पर यह है कि कोविड-19 के लिए हम लोगों ने जो एलिसा टेस्ट किट, जो कोविड कवच जो विकसित की है, ये एक भारत के लिए बहुत अच्छी और एक बहुत बड़ी छलांग है। यहाँ पर भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसका टेस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी था। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये बहुत ज़्यादा चीप है, बहुत ज़्यादा सस्ती है। अगर ये सफल होती है तो हम लोग अपनी टेस्ट किट को कहीं ना कहीं बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि दूसरी कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर भारत जो है वो एक नए भारत के तौर पे सामने आ रहा है। कुछ नया करने के लिए एक इच्छा जो है हर एक भारतीय में दिखती है। अब दूसरी तरफ यहाँ पर वैक्सीन के लिए भी हम लोगों ने काम कर लिया है। आईसीएमआर ने भारत की बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर के कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार करने के लिए जो दिशा निर्देश हैं, जो कार्य है वो करना शुरू कर दिए हैं। तो दोनों की कोशिश यही है कि दोनों कोरोना के इलाज के लिए देश में एक वैक्सीन तैयार करें और ये जो कोविड-19 या कोरोना का जो महामारी है उसको दूर करें। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिएगा, ये पूरी प्रोसेस कहीं ना कहीं आगे भी आपको फिर से सुनने को मिलेगी। सो प्लीज़ आप यहाँ पर बने रहिएगा। अब यहाँ पर लॉकडाउन से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में क्लियर किए हैं, तो वो वीडियोस भी आप जाकर के देख लीजिएगा। सो आई होप आपको मेरी मेहनत, मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे फ्री एजुकेशन रिवोल्यूशन को आगे बढ़ाएं। अब यहाँ पर इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर आप एचएस डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए विथ बेल आइकॉन, ताकि आपको आगे भी नए वीडियोस मिलते रहें। और साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टा, पीडीएफ पर विद द नेम ऑफ महेंद्र सिंह राठौर और एचएस डिफेंस एकेडमी। और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके तहत आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो कि यूपीएससी, पीएससी और एसएससी, हर एक प्रोसेस में आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगा। सो प्लीज़ आप यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने अन्य प्लेटफॉर्म स्टेशंस पर इस वीडियो को। सो यहाँ पर मेरी यही आशा है कि आप प्रगति करें, आप बढ़ते रहें और देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। महेंद्र सिंह राठौर, जय हिंद।